जयललिता को सजा सुनाए जाने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। जया को दूसरी बार संपत्ति के आरोपों के साबित हो जाने के बाद जेल जाना पड़ा है। वो कुर्सी पर रहते हुए ऐसी पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। बेंगलुरु की विशेष अदालत का एक बड़ा फैसला, जयललिता को 4 साल की जेल। जयललिता को ऐसे वक्त पर राजनीतिक झटका लगा है जब वो परवान पर थी। ये फैसले उन्हें शशिकला और उनके परिवार से रिश्तों की राजनीतिक कीमत चुकाने की याद दिला रहा है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शशिकला से अलग हो चुके उनके पति ने कहा था कि एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद एआईएडीएमके बनी तो शशिकला ने जयललिता का पूरा सहयोग किया। Me, my wife and my staff only took care of her. And she faced a hostile reception there? Yes, those people who have done illegal way, using the pin, pricked her, and using the chappal, hit her, and high heel shoe. They have pressed her leg like that. They went on whole day. I was making some safeguards, protection wing I put. जयललिता के 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद शशिकला और जयललिता के रिश्ते और गहरे हुए। शशिकला और उनके पति नटराजन पर आरोप लगा कि इनके जरिए जयललिता के काले धन पर पर्दा डाला जा रहा है। नटराजन ने भी माना कि कंपनियां बनाई गई थीं, लेकिन दावा किया कि पैसे गैर कानूनी नहीं थे। Where was the money for that coming from? Money for anybody who are coming to power behind the leadership or behind the political force, many people will come to help you. Financially. In the process, yes, in the process they will be taking, I can borrow easily the bank loan. I can take by over a call, I can get somebody to give money. Like that they started. गैर कानूनी रुपयों का मामला 1995 में जोर शोर से उठा। इसी साल जयललिता ने शशिकला के भतीजे सुधाकरण की शादी में जमकर खर्च किया। अगले साल ही यानी 1996 में डीएमके सत्ता में आई और सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति का केस कर दिया। आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री तनख्वाह 1 रुपये महीने लेती हैं, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे। When the calculations she was giving to the income tax officers, I found she was making ridiculous claims. For example, she claimed that her income came from a grape garden in Hyderabad, and when I translated that into yield per acre, I found it was 10 times more than the highest yield per acre in the world, that is in France. डीएमके सरकार की तरफ से की गई औपचारिक जांच में 32 ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी मिली जो फर्जी पाए गए। इसके अलावा जयललिता के पास नीलगिरी के कोडानडू में 1000 एकड़ जमीन, तिरुनेवेली में 1000 एकड़ जमीन, 30 किलोग्राम सोना, 800 किलोग्राम चांदी, 750 जोड़ी जूते, 91 महंगी घड़ियां और 12,000 साड़ियां मिली। साथ ही शाही शादी में 6 करोड़ खर्च किए गए। जयललिता के वकील ने इन आरोपों पर दलील दी। संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। कोडानडू की जमीन बैंक लोन पर खरीदी गई। शाही शादी का खर्च पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया। केस 1996 में हुआ, फैसला 2014 में आया। 18 साल सुनवाई चली। केस के दौरान 2001 में जयललिता सत्ता में आईं। तब आरोप लगा कि उन्होंने कार्रवाई में दखल देने की कोशिश की, जिन आरोपों को कोर्ट ने भी सही माना। What happens now? Is she able to appeal? Will she be able to go on appeal? Yes, she is having liberty to go on appeal. Next week we have to see whether she will approach. She can appeal to the High Court of Karnataka. High Court is appellated court. 2001 में सरकारी जमीन सस्ते में खरीदने के मामले में जयललिता दोषी पाई गईं और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन महज 6 महीने बाद ही ऊपरी अदालत से बरी होकर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि इस बार ये साफ नहीं है कि उन्हें इस तरह की राहत मिलेगी या नहीं। लगातार दूसरी बार एक मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद तमिलनाडु की सियासत और सियासतदानों में भूचाल आ गया है।
चेन्नई से श्रीनिवासन जैन के साथ सैम डैनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।